और कुछ लोग होते हैं जो हर साल बाद इदारा बदल रहे होते हैं, कभी इस बैंक में थे तो अब उस बैंक में चले गए तो उस बैंक में, वो कभी भी ज़िंदगी से मुतमईन नहीं होते, हर वक्त मचलते रहते हैं। अपने आप को समझें आप कौन से हैं और सारे सफ़र में अपने हिसाब से डालें। मैं कोई एब्सोल्यूट गाइडेंस नहीं दे रहा, ये सारी जजमेंटल गाइडेंस है। ये ऑडिट का ऐसा सवाल है जो किसी भी तरीके से आंसर हो सकता है। लिखा सवाल में सब्सटेंटिव प्रोसीजर होगा, पूछे रिलेटेड पार्टीज के स्टेप होंगे, कुछ भी हो सकता है। ऊपर से एक बच्चे की गुस्ताखी, सर आपकी वीडियो में था कि यार रिलेटेड पार्टी से सवाल आएगा या चैप्टर 12 से आएगा, तो सवाल ही नहीं आया। मैं भाई ध्यान से देखो, रिलेटेड पार्टी भी मौजूद है, बाकी चीज़ें भी मौजूद है, अब सवाल तो ध्यान से देखना तो स्टूडेंट के जिम्मे है ना। नहीं, वो सामने सामने पूरा एग्जैक्टली क्यों नहीं लिखा था कि चैप्टर नंबर 11 के अंदर से जाके जवाब दो। उन्हें वर्ड सब्सटेंटिव प्रोसीजर लिखा, अवाम फ्लैट, तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं कभी। हाँ जी, प्रोज एंड कॉन समझ आए। हम सवालों की तरफ भी आएंगे, अब हम तकरीबन एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। व्हाट टू डू दीज डेज बिफोर इंडक्शन, क्या करें? चिल करें, अय्याशी करें, ये टाइम दोबारा नहीं आने वाला। एक दफ़ा अय्याशी करके देख लें, अंदाज़ा हो जाएगा कि कोई फ़ायदा नहीं है। वो जो एक है ना कि किसी दिन मैंने एक दफ़ा जो है ना लगातार 3 हफ्ते तक 3 सीज़न मुकाने देख के मुका दें। एक दफ़ा ना ये अपना ये हवस पूरी कर लें कि मैं एक दफ़ा देखूं तो सही कि मतलब कितना टाइम बर्बाद कर सकता है कि इंसान, अपने आप से नफरत हो जाएगी। आपको लगेगा मैं इंतहाई गैर ज़रूरी इंसान हूँ, मैं सिर्फ मरने के लिए दुनिया में आया हूँ या कभी कभार खाने पीने के लिए या बाकी एक्टिविटीज़ के लिए। तो जब हमारे पास टाइम नहीं होता ना, तो हमें होता है कि छुट्टियाँ होंगी तो पता नहीं हम क्या कर लेंगे। तो एक दफ़ा ये चस्का पूरा करके देख लें, खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छाई काम में ही है, कुछ करते रहने में, मसरूफ़ रहने में ही हमेशा सहूलत है। जब घर वालों ने अपने बहुत छोटे छोटे काम भी आपके ज़िम्मे लगा देने हैं ना, फिर आपको एहसास होगा कि नहीं, मैं अगर कुछ कर रहा होता ज़िंदगी में तो मैं ज़रा ज़्यादा यूज़फुल शहरी होता। तो इन दिनों पहली बात है कि एक तो रिलैक्स करना है, दूसरा ये कि अभी आपने क्या करना है, इस हफ्ते पहले अपनी CV बनाएं, इंटरव्यू की टिप्स एंड टेक्निक्स वगैरह लें, सर रेहान से मिलें या जिसको भी आप फॉलो करें, जिसको भी आप जाके मिलें, और कम से कम जो अपने फॉर्म्स या चीज़ें शॉर्टलिस्ट की हैं वहाँ अप्लाई कर दें, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लें और थोड़ा सा एक्टिव रहें। हफ्ते के अंदर ये सारा कुछ करने के बाद घर चले जाएं, फिर ईद के बाद दोबारा से एक्टिव होइएगा, सेकेंड टाइम एक दफ़ा दोबारा से रिमाइंडर्स इन फॉर्म में, और फिर जिस फॉर्म ने रिजल्ट के बाद का कहा है तो फिर रिजल्ट के बाद ज़्यादा अलर्ट हो जाना है, बल्कि आइडियली लाहौर ही उठ के आ जाना है या कराची, जहाँ पर भी आपने जाना है, और वहाँ पर करना है। तो ये सारा काम, ये टेंशन है ना, हर वक्त नहीं लेते रहनी। वो शुरू वाले बच्चा नहीं बन जाना कि हर वक्त ही वो ऊपर देख रहा है और परेशान हुआ है। आपने दिन में शाम के वक्त हल्का सा बस इतना देख लेना है कि आपकी डायरी पे कौन कौन सी फर्म का क्या स्टेटस, अपने आप को अपडेट कर लेना है। इस हफ्ते काम करना है, आगे आपने पूरे दिन में सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए 5, 10, 15 मिनट के लिए टेंशन लेनी है कि अच्छा मेरा क्या स्टेटस है, क्या चल रहा है, और हल्का सा ग्रुप में जाके देख लिया कि कहीं किसी फर्म वगैरह की इंडक्शन तो नहीं शुरू हुई। बाकी टाइम में क्या करना है, अपनी स्किल्स पे काम करना है। अगर आपके ये दोनों कोर्सेज रहते हैं, हैंड्स ऑन कोर्स, तो पता नहीं आपने क्या किया अपने साथ, ये नहीं होना चाहिए था। आपकी क्वालिफिकेशन अटेम्प्ट आ गई और आपने अगर ये कोर्सेज नहीं किए हुए तो ये बड़ी गलत बात है। आपका अप्रैल एंड पे रिजल्ट आया वो होगा, ये कोर्स शुरू करने के कम से कम 3 महीने बाद सर्टिफिकेट मिलता है, तो आपके पास रिजल्ट आया हुआ होगा, सर्टिफिकेट होगा नहीं, आप कैफ क्वालिफाइड ही नहीं काउंट होंगे। कुछ फर्म्स थोड़ा सा मार्जिन दे देती हैं कि चलें ठीक है, आप हमें कॉलेज से टेंटेटिव सर्टिफिकेट ला के दे दें कि बच्चा हमारे पास पढ़ रहा है और इसका सर्टिफिकेट बहुत जल्द आने वाला है। अदरवाइज़ ये है कि अगर आपने नहीं किया था तो इस वक्त सबसे फास्टेस्ट ये है कि फ़ौरन से जिस भी कॉलेज में आपको MS ऑफिस PP का कोई भी बैच मिल रहा है उसको तो एज अर्ली एज पॉसिबल रजिस्टर कराएं, ताकि आपके 3 महीने का काउंटर चलना शुरू हो। वो लोग जिन्होंने ऑलरेडी कर लिया लेकिन उस तरह से किया था कि कॉलेज गए 3000 रुपये दिए, उनसे कहा जी मैंने सुना आप लोग 3000 में PP करा देते हैं। उन्होंने कहा हाँ करा देते हैं, बस आप एक कमरे में आपकी 4 वीडियोस बनानी है। आप देखें जी मैं तैयार नहीं, उन्होंने कहा ये टॉपिक है, अगले दिन आना, अगले दिन आप आए, 4 आपकी वीडियोस बनी, उन्होंने कहा जी अब 3 महीने बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर तो आपने ऐसी किसी जगह से किया है तो बड़ा गलत किया है। आपने पैसे तो बचा लिए और आपने अपना टाइम भी बचा लिया, लेकिन आप वो स्किल नहीं हासिल कर सके। हमारे फर्म में काम करते हुए ये दोनों बहुत कोर स्किल्स हैं, MS ऑफिस और PPE। अगर MS ऑफिस आपने किया हुआ है, PPE सही से किया हुआ है तो गुड। आप कम से कम इंटरनेट पे, YouTube पे इसके कुछ अल्टरनेट्स वगैरह भी देख लें, इसके कुछ और कोर्सेज, इसमें एडवांस लेवल की लर्निंग इसको देख लें। अगर आपको लगता है आपका कॉन्फिडेंस कभी भी मसला है तो बहुत सारे इदारे हैं, बिल्कुल पीछे वाली गली में SEBS है, ये मुख्तलिफ तरह के कोर्सेज ट्रेनिंग वगैरह कराते हैं। वहाँ पे माल रोड के करीब बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो मुख्तलिफ तरह की कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, ये सारी स्किल्स पर काम करते हैं। तो आप इस तरह की किसी जगह को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन स्किल्स को अपने ज़रूर बेहतर करना है। वो लोग जिनका अभी ये नहीं हुआ, हम लोग एक इमरजेंसी बैच स्टार्ट करते हैं जिसकी कल ही पहली क्लास होगी।
ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए जो कि जिनकी क्वालिफिकेशन का वो होता है। अभी हमने 2-3 दिन पहले उसको नेट पे डाला था, तो मेरे ख्याल में को 17, 18, 20 शायद इस वक्त कितनी उसमें 20+, तो मेरे ख्याल में उसमें भी कोई 8-9 सीटें रह गई होंगी। तो अगर आप में से किसी ने नहीं करवाया हुआ और अगर आपने यहीं से करना है तो फिर कोशिश कीजिएगा कि टाइमली उसको कर लें, क्योंकि हम लोग उन बच्चों का टाइम नहीं वेस्ट कर सकते, हमें कल से उसको स्टार्टअप दे देना है ताकि कल से काम शुरू हो जाए। और अगर आपने किए हुए हैं और अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हैं तो वॉलंटरी बेसिस पे भी अगर आप कहीं ज्वाइन करके करना चाहें तो कर लें, क्योंकि इन दिनों आपको वाकई नहीं समझ आना कि आपने क्या करना है। इन कामों के अलावा क्या किया जा सकता है, इंटरनेट पे थोड़ा सर्च किया जा सकता है कि दुनिया कैसे कैसे कमा रही है, ये फ्रीलांसिंग वगैरह क्या है, यहाँ बैठे बैठे जो लोग दूसरी जगह पे जो टैक्स के काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ और काम कर रहे हैं वो क्या है। हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया था, हम एक ग्रुप को जो स्किल्स वगैरह के कोर्सेज देते हैं उनको यहाँ पे एक सेशन भी किया था। फिर आप लोगों के पेपर्स वगैरह थे तो हम लोगों ने कहा था कि पेपर्स के बाद आप यहाँ पे कोर्सेज दीजिएगा, तो शायद अप्रैल में वो भी यहाँ पे 1-2 कोर्सेज दें। अगर आपको उसमें से कोई इंटरेस्ट हो आप देखिएगा, अपने तौर पर देखिए अगर आपको समझ आए, क्योंकि हमारा उनसे कोई कमर्शियल ताल्लुक नहीं है, बस हमने उन्हें कहा है कि आप वो कोर्स जो अपनी बिल्डिंग में दे रहे हैं वो हमारी बिल्डिंग में आके दे दें, ताकि अगर हमारे ही कम्युनिटी में से कोई करना चाहे तो वो भी कर ले। हमने अपने बच्चों के लिए उनसे ज़रूर बार्गेन कर लिया है कि उनका जो भी कोर्स की प्राइस होगी उसकी 50% ऑफ पे हमारे बच्चे कर लेंगे। तो अगर आप लाहौर मौजूद हुए और इस तरह की कोई चीज़ करना चाहें तो वो भी है। एक चीज़ ध्यान में रखनी है, फर्म फ्रीलांसिंग मना करती है, आईकैप के बायलॉज ने मना किया हुआ है कि ड्यूरिंग योर आर्टिकल्स आप अलग से कोई इस तरह के काम नहीं कर सकते। तो सीखने में समझने में कोई हर्ज नहीं है, लाइफ में आफ्टर आर्टिकल्स भी चीज़ें काम आने वाली हैं जी। अब सवाल ये कि क्या इंडस्ट्री मना करती है? नहीं, इंडस्ट्री को पता नहीं लगता, मना तो दोनों तरफ है भाई। मना तो आईकैप के बायलॉज में है ना, एक ट्रेनिंग करता हुआ बंदा फ्रीलांसिंग नहीं कर सकता, ये लॉ में लिखा हुआ है। ये ऐसे ही है जैसे लाल सिग्नल पे सड़क क्रॉस नहीं हो सकती, लेकिन जब पुलिस वाला नहीं होता लोग सड़क क्रॉस कर लेते हैं, जब कैमरा नहीं होता सड़क क्रॉस कर लेते हैं। तो इंडस्ट्री में होता ये है कि चूंकि कोई मॉनिटर नहीं कर रहा होता बहुत ज़्यादा, तो लोग अपने जॉब आवर्स के बाद फ्रीलांसिंग कर लेते हैं। उसका ये मतलब नहीं कि उधर अलाउड है और फर्म में अलाउड नहीं है। फर्म में आप पकड़े जाते हैं, चूंकि आपके पास टाइम ही नहीं होता, आप रात तक तो फर्म में बैठे हुए होते हैं। तो ये दोनों जगह अलाउड नहीं है, ये जहन में रखना है। तो एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में अभी फ़ौरन से मत पड़ जाइए। आप एक दफ़ा अपने आर्टिकल्स ख़त्म हो जाएँ, आप क्वालिफाई कर जाएँ, तो आपको ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। बातें कुछ समझ आ रही हैं? यहाँ पे अगेन चूँकि टीम से फिर मैंने कहा था कि हमारे पास जो बैजेज़ हैं उनकी डिटेल दे दें। ये बाद वाले बैजेस हमारे 6 अप्रैल से ऑनवर्ड आ रहे हैं। ये वो ज़्यादातर उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि क्लासों के साथ पढ़ रहे हैं। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसकी अभी आगे कैफ के और पेपर्स रहते हैं तो उनके लिए ये आगे वाले बैचेज़ हैं। लेकिन जिस एमरजेंसी बैच का मैं जिक्र कर रहा था कि अगर आप में से कोई ऐसा है कि जिसकी क्वालिफिकेशन अटैम्प्ट और उसने भी नहीं किया हुआ, तो 12 मार्च का हमारा बैच है जो कि कल से मोस्ट प्रोबेबली कल ही है ना, हाँ, तो कल से ही हमारा स्टार्ट हो रहा है। ये अभी इसका ये टाइम है ऑफिशियल 1 दिन का, लेकिन रमज़ान में हम इसको क्या करेंगे, चूँकि और लिमिटेशन है तो हम 2 PM से 5 PM 2 दिन इसको कर लिया करेंगे, वेडनेसडे थर्सडे, ताकि रमज़ान में हमें 6 लेक्चर्स मिल जाएं, 18 घंटे हमारे कवर हो जाएं और फिर उसके बाद जब रिज्यूम करें ईद के बाद तो हम रीज़नेबल टाइम में इसको कवर कर सकें, जून ख़त्म होने से पहले पहले हम इसको कवर कर सकें। चूँकि अक्सर फर्म में इंडक्शन चलते चलते जून के मिड या एंड तक पहुँच जाएगी। आप अगर ये सोच रहे हैं कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उसी दिन इंडक्शन हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है, अभी बड़ा लंबा सफ़र है, अभी आपने बहुत आवाज़ार होना है। और ये फिर आगे वाले बैचेज हैं, जो आगे आना चाहें तो आपके फेवरेट इंस्ट्रक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं। वो जो सिंगल डे का बैच होता है संडे ओनली का, सर अजमल कांजू का जो हमारे गेस्ट स्पीकर भी हैं आज, और सर रेहान का जिनके साथ आपका फ्राइडे को सेशन है, उनका ट्यूसडे ओनली। हम लोग ये करते हैं कि हम 1 डे बैच रखते हैं ख़ासतौर पे कि अगर कोई बच्चा दूसरे शहर भी है या करीब के शहर में है और हफ्ते में 1 दिन आके भी लेना चाहे तो वो भी ले सके, और आपकी बाकी चीज़ें बाकी रूटीन भी मुतासर ना हो। तो क्वालिफिकेशन वालों के लिए पहली प्रेफरेंस वो है, वो अगर फिल हो जाए तो फिर नीचे वाला है। कई दफ़ा वो फिल हो जाता है, बहुत सारे बच्चे हमें कहते हैं, तो हम फिर एक डाटा कंपाइल करके देखते हैं कि क्या हम एक एक्स्ट्रा बैच दे सकते हैं। जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आप में से कितने ऐसे हैं जो जिनकी क्वालिफिकेशन अटैम्प्ट है लेकिन जिन्होंने अभी PPMS ऑफिस नहीं किया या कम से कम PP नहीं किया हुआ? तो इसका मतलब है थोड़े से हैंड रेज हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास जितनी सीटें हैं वो इंशाल्लाह ताला इस वक्त जो कमरे में मौजूद है उन लोगों के लिए तो सफिशेंट है। जो बाद में आएंगे वो जब तक उन तक वीडियो पहुंचेगी तब तक देर हो चुकी होगी, लेकिन जो कम से कम फिजिकल आने वालों को कुछ तो फ़ायदा हो, क्योंकि कल बैच और कल हमने उसमें आईकैप में उसकी डिटेल्स भेज देनी है। तो चूँकि आप लोग फिजिकली आए हुए हैं तो यहाँ पे हम लोग ये करते हैं कि जो लोग फिजिकल आए, ये सामने हमारी प्राइसिंग है कि PP नॉर्मली 15,000 की और ये 12,000 की होती है, लेकिन हम इसको डिस्काउंटेड में तकरीबन 12, 10 और 22 करते हैं। लेकिन इस वाले बैच के लिए हमने जो SBI के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो डिस्काउंट निकाला होता है। प्लस यहाँ अगर इस वक्त इस कमरे में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि SBI से नहीं है, लेकिन चूँकि वो आए हुए हैं और अब वो हम उनको प्लस देना चाहें तो उनके लिए जो है ना वो एक छोटा सा कोड है,
आपने फ्रंट ऑफिस पे जाके कहना है कि जी मुझे ट्रायो पैकेज चाहिए। ट्रायो एसबीआई में कहते हैं जब हमसे कोई 3 या 3 से ज़्यादा पेपर लेता है, पेपर इंक्लूड्स एमएस ऑफिस पीपी भी, तो हम अपना हाईएस्ट डिस्काउंट उसे देते हैं जिसमें हम 5000 पर सब्जेक्ट उसको वेव कर देते हैं। तो इसमें अगर दोनों सब्जेक्ट में 5-5 हज़ार वेव होके ये 17,000 का हो जाए तो ये ट्रायो है। ये वैसे ट्रायो के साथ मिलता है, लेकिन आप बता सकते हैं कि जी मैं सेशन का फिजिकल अटेंडी था और आपके पास डेडलाइन काफ़ी आगे तक है, 12 मार्च तक आप जाके कॉलेज को बता सकते हैं कि जी मुझे वो ट्रायो एट एसबीआई वाला था वो करना है। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि जितनी सीटें हैं हो सकता है आप सेशन में मौजूद हो और कल जब आप पहुंचे तो वो आपको मना करते हैं, तो डेडलाइन है, तो हो सकता है आप आज जाके उनसे कहें यार ये 40 रुपये पकड़ो मेरी रिजर्वेशन। खैर कहने का मतलब है कि जो सीरियस है और जो चाह रहे हैं वो फौरन से कम अवेल कर लें। अगर वो यहाँ से करना चाह रहे हैं, कहीं और से करना चाह रहे हैं, तो कोशिश करें कि जिस भी कॉलेज का जो एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल बैच शुरू हो रहा हो उसमें जाएं, ताकि आप लोगों को उस वक्त मसला ना आए कि रिजल्ट आया हुआ है और पता लगे जी अभी एमएस ऑफिस वगैरह तो आपका बिल्कुल अभी स्टार्ट हुआ है।